नमस्कार बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, तीसरी इकाई, पुनरावर्तन 3, जो कि हमारा आखिरी पाठ है। अब बच्चों, पुनरावर्तन यानी कि क्या? पुनरावर्तन यानी कि बार बार दोहराना, वो रिपीट करना। जैसे कि एक रिवीजन टाइप हम लोग परीक्षा के समय हम लोग रिवीजन लेते हैं ना, वैसे ही। और कुछ कुछ सीखे हम लोग को उसमें मिलती है। जैसे कि हम लोग को उसमें से बहुत सीखने को मिलता है। कोई कोई इसमें तो चित्र भी रहते हैं, किससे हम लोग को कौन से प्रश्नों को क्या ले देंगे, या फिर हम लोग को गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, एकदम ऐसे मैनर्स सिखाते हैं। तो इसमें अभी 5 उन्होंने दिए हैं। तो पहला हम देखेंगे, सुनो, समझो और दोहराओ। अपना सामान सहेज कर रखो, मैदान में ही खेल खेलो, कतार से कक्षा में जाओ, नियमित पाठशाला जाओ, कक्षा में शांति बनाए रखो। अभी पहला का क्या दिया है कि अपना सामान सहेज कर रखो। यानी कि क्या बच्चों? यानी कि जो अपना सामान है, जैसे जैसे कोई आप लोगों को पता है, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपना सामान, कपड़ा जो भी है, बैग है, पुस्तक है, पेंसिल है, कुछ टिफ़िन है, वाटर बॉटल है, वो किधर भी रखते हैं। नहीं, हम लोग को वैसा नहीं करने का है। हम लोग को जिसकी जगह वहाँ पर है, वहाँ पर ही रखना चाहिए। जहाँ पर उसकी जगह है वहाँ पर हम लोगों को रखने का है। नहीं तो नहीं कि मतलब पूरा ऐसे घर में बिखरा हुआ कि पैंट, यूनिफॉर्म की पैंट इधर है, शर्ट टेबल पे है, उसका जो बेल्ट है या फिर बैग, बुक्स बेड पे है। नहीं, वो हम लोग को सहेज कर, जो सामान है सहेज कर रखना चाहिए। यानी कि अच्छे से उसको रखना चाहिए। दूसरा है मैदान में ही खेल खेलो। अभी आप लोग बच्चों, आप लोगों को बाहर ज़्यादा खेलना अच्छा लगता है। तो कुछ गेम, कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जो कि घर के अंदर रहते हैं। जैसे कि कैरम है, चेस है, लूडो है, या फिर जो लड़कियां रहती है वो टीचर्स, मम्मी की साड़ी पहन के टीचर टीचर खेलते हैं। वैसे बाहर भी हम लोग खेल सकते हैं। यानी कि आप लोग खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, खो खो, कबड्डी, लंगड़ी है, इत्यादि। तो अगर आप लोग खेल खेल रहे हो, जो कोई भी हो, वो मैदान में ही आप लोगों को खेलना है। हाँ, जैसे कि घर के अंदर की जो खेल रहे थे, इंडोर जो गेम्स रहते हैं, वो आप इंडोर में ही कर सकते हैं। बाहर भी खेल सकते हैं, लेकिन इंडोर गेम्स अगर बोला गया तो वो अंदर ही खेलना चाहिए। और जो भी खेल बाहर के खेले वो मैदान में ही खेलना चाहिए। तीसरा है कतार से कक्षा में जाओ। कतार से कक्षा में यानी कि एक लाइन से, मतलब एक ही लाइन में एकदम अच्छे से आप लोगों को जाने का है। जैसे कि लिए आप पीटी के लिए जाते हो ना, तब आप लोगों को टीचर बोलती है ना, मॉनिटर्स रखवाती है कि आप लोग ऊपर, एक जन ऊपर रहो, एक जन नीचे रहो, जैसे कि कोई लाइन से हट ना पाए। वैसे कुछ बच्चे हैं शैतान, जैसे कि वो बहुत मस्ती करते हैं। उन लोगों को बहुत मस्ती करना, पीटी में भी खेल के आए तो भी उन लोग को मस्ती सूझती है। तो नहीं बच्चों, वैसा नहीं करने का है। हम लोग को मैनर्स से ही रहने का है। चौथा है नियमित पाठशाला जाओ। यानी कि हम लोग को टाइमिंग दिया गया है पाठशाला का, स्कूल का, कि आप लोगों को 12:45 को स्कूल आपकी चालू होती है। तो आपको 12:45 को ही आने का है क्या? हाँ, कभी इन केस देर हुआ तो आप लोग आ सकते हो। जैसे कि कोई रिक्शा नहीं है, या फिर आपका बस वाला नहीं आया, रिक्शा वैन नहीं आया है, या फिर लेट हो गए, तो एक एक बार हम लोग मान सकते हैं। लेकिन नहीं, रोज आप लोगों को एक्सक्यूज नहीं देंगे। आप लोगों को पाठशाला जब आप आते हो तो थोड़ा 15-20 मिनट पहले ही आप लोगों को आने का है। जैसे कि टाइम पे आप लोगों को पाठशाला आने का है। पांचवा है कक्षा में शांति बनाए रखो। जब शिक्षक आपको बोलते हैं कि मस्ती के टाइम पे आप मस्ती करो, और जब वो पढ़ाते हैं तो आप लोगों को मस्ती नहीं करने का, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है, तकलीफ होती है। जब वो पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते समय अगर कोई पीछे बैठा हुआ लड़का या फिर लड़की, या फिर जो बीच में बैठा है, वो अगर परेशान करे तो उनका पूरा वो नुकसान होता है। पीरियड ही ख़त्म होने को आता है, टीचर चिल्लाते या फिर उन लोग को डांटते। हम लोग को वैसे नहीं करने का है, शांति बनाए रखने का है। प्रश्न नहीं है, दूसरा है, सोचो और बताओ। आज सोमवार है तो आने वाला कल, परसों, नरसों और बीता हुआ कल, परसों और नरसों दिन के नाम बताओ। यानी कि अभी बच्चों देखो, आप लोगों को पता है
डेज ऑफ द वीक, यानी कि सप्ताह के दिन। सप्ताह में के दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। जैसे कि अभी आज रविवार है, तो कल क्या था? देखो, हाँ, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि कल क्या है। कल कौन सा दिन था? शनिवार था। और मैं अभी ऐसा बोलूँगी कि कल कौन सा दिन है, वो अभी आने वाला है, वो अभी तक आया नहीं, तो कौन सा रहेगा? सोमवार रहेगा। अभी दूसरा प्रश्न ऐसा होगा बच्चों कि आज बुधवार है, तो परसों कौन सा दिन आएगा? परसों यानी कि एक दिन छोड़ के उससे एक दिन बाद का जो दिन आता है वो, यानी कि बुधवार के बाद गुरुवार आता है, तो वो कल हुआ, तो वो नहीं। और गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार आता है, तो यानी कि वो परसों हुआ। समझ में आया बच्चों? तीसरा है उचित वाक्य बनाकर पढ़ो। अभी देखो, यहाँ पर हम लोग को सर्वनाम जैसे दिए हैं, वाक्य दिए, क्रियापद दिए, जैसे कि यह, वह, मैं, वे, हम। तो हम लोगों को इसको एक वाक्य बनाने का है। जैसे कि परी, परिया, कहाँ पे उसका वापर करने का है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल करने का है, वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और है और हूँ, इसका भी हम लोग को कहाँ पर इस्तेमाल करने का है, वो भी हम लोगों को देखने का है। जैसे कि अभी देखो, तीसरे कॉलम में है और हूँ दिया है। जो दूसरा है ये, उसके ऊपर एक बिंदी है, तो वो कहाँ पर आएगा बच्चों, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि पहला है यह परी है, यहाँ पर आ सकता है क्या परिया? यह परिया है नहीं। यह यानी कि एक सिंगुलर उन्होंने दिया है, एक वचन के तौर पे उन्होंने दिया है, यानी कि यह परी है। दूसरा वाक्य है, दूसरा शब्द है वह भी एक वचन ही है, यानी कि वह परी है। अभी देखो, यहाँ पर मैं यानी कि कौन? मैं, आप लोग, हम लोग खुद के लिए बोलते हैं मैं परी है। ऐसा हो सकता है कि वाक्य अच्छे से बन रहा है क्या? नहीं। तो क्या आएगा? मैं परी हूँ आएगा। वे परिया है, अभी ये है कौन सा आ सकता है? वे परिया है। वे यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि बहुवचन। एक से ज्यादा जो होते हैं वो परिया होते। परिया यानी कि एक से ज्यादा, मतलब बहुवचन होते। यानी कि अभी परिया, परिया के लिए हाई जो है वो बिंदी वाला है आएगा। हम परिया हैं, यहाँ पर भी एक से ज्यादा है, इसके लिए हई जो है वो बिंदी वाला है आएगा। समझ में आया बच्चों? अभी हम चौथा देखेंगे। चित्र देखकर सब्जियों के नाम लिखो और अपनी पसंद की सब्जी चुनकर सबका उसका रंग बताओ। यानी कि बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि सब्जी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सब्जी खाना हमारे शरीर में ताकत बनती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सब्जी खाने का है। तो बच्चों, आपको कभी कभी सब्जी खाना पसंद नहीं है, लेकिन आप लोगों को वो सब्जी खाने का है। आप अभी यहाँ पर एक प्रश्न दिया कि आपकी पसंद की सब्जी चुनकर उसका रंग बताओ। अभी आप लोगों को ही पता होगा कि आप लोगों का कौन सी सब्जी पसंदीदा है, आपको कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग को चित्र दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को उसके नाम बताने हैं। जैसे कि पहला है गाजर, और दूसरा है मूली, तीसरा है करेला, चौथा है बैगन, पांचवा है मटर, और छठवा है वो एक लाल माठ जैसे आता है ना एक सब्जी, वो लाल माठ वो है। फिर सातवां है बीट, आठवां है लौकी, नौवां है भिंडी, फिर 10वां है क्या है बच्चों? कद्दू, और फिर उसके बाद 11वां है पालक, और फिर वो है धनिया। तो समझ में आया बच्चों सब्जियों के नाम? जैसे चित्र दिए गए उसके हिसाब से हम लोगों को वो क्या करने का है, उसके नाम लिखने का है। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने का है? सब्जी खाने का है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? अभी हम लोग पांचवा जो है वह देखेंगे। यानी कि पांचवा कौन सा है हमारा? पढ़ो और अक्षरों में लिखो। अभी आप लोगों ने पहली कक्षा में से आप लोगों को अंक अक्षर आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है? अक्षर में हम लोगों को वहाँ पे लिखने का है। हम लोगों को
अंक दिया है, हम लोग को क्या करने का है, वहाँ पे अक्षर लिखने का है। जैसे कि पहला है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो बच्चों ये सभी जो अंक आप लोगों को दिए हैं वो आप लोगों को क्या करने के, उसके क्या अक्षर लिखने के हैं। समझ में आया ना बच्चों? मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।